हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे घटना के बारे में बता रही हूँ जहाँ लोगों को जाने से भी डर लगता है। छत्तीसगढ़ के एक पुराने गांव में एक वीरान महल था जहाँ कभी बहुत से लोग रहा करते थे, पर धीरे धीरे करके सब खत्म हो गए थे। कभी उस महल में मायाबाई भी रहा करती थी। वे लोगों की मदद किया करती थी, बीमारों का इलाज, बच्चों की डिलीवरी। लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर कुछ अजीब ताकत थी। एक दिन क्या हुआ ना कि गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आई। लोगों को लग रहा था कि ये सब मायाबाई की वजह से हो रहा है। गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुछ लोग महल के अंदर जाकर उसे जलाकर मार दिया। हवेली के अंदर ही मरते वक्त उसने शाप दिया, जो भी मेरे महल में कदम रखेगा उसका अंत वैसा ही होगा जैसा तुम लोगों ने मेरा किया है। सालों बाद कॉलेज के छुट्टियों में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उस महल में घूमने आए। उन्हें लोगों की कहानी सुनने में मज़ा आता था। और उनमें से एक लड़की सीना ने महल के अंदर कदम रखा तो देखा कि दीवारों पर खून से लिखी शब्द लिखे हैं, मैं वापस आ गई हूँ, अब तुम भी मरोगी मेरी तरह। धीरे धीरे उसके कॉलेज के दोस्तों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के शरीर पर जलने के निशान और किसी को नींद में चलकर जंगल में पाया गया। सीना को रात में एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखने लगी, जो हर बार उसके और करीब आ रही थी। आखिरी रात सीना को उसकी नींद में आवाज़ आई, अब तेरी बारी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सीना गायब हो गई। महल के अंदर सिर्फ एक चीज़ मिली, उसकी जली हुई डायरी, जिस पर लास्ट की लाइन लिखी थी, मायाबाई अभी भी यही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सीना के गायब होने के बाद पुलिस ने महल की तलाशी ली, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय उस जली हुई डायरी के। गांव के लोग फिर से डर में जीने लगे। अब सभी लोग महल के आसपास जाना बंद कर दिया, लेकिन सीना के भाई अरुण ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह से अपनी बहन को ढूंढकर रहेगा। अरुण ने सीना की डायरी को पढ़ना शुरू किया। डायरी में लास्ट कुछ पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो पहले किसी ने नहीं देखा। हर रात मायाबाई की परछाई और पास आती है, उसके होंठ हिलते हैं, लेकिन आवाज़ सिर्फ मेरे जहन में गूंजती है, मुझे न्याय चाहिए। अब अरुण को परछाई कभी खिड़की में तो कभी आईने में, तो उसे उसके आंखों के पीछे दिखाई पड़ती है। अरुण समझ गया कि ये कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जिसे मरे हुए सालों हो गए हैं, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। एक तांत्रिक बाबा से मिलने के बाद अरुण को पता चला कि अगर कोई मायाबाई की अधूरी आत्मा को न्याय दे दे तो शायद वो आत्मा मुक्त हो सकती है और तुम्हें तुम्हारी बहन। लेकिन इसके लिए अरुण को महल में जाकर उसी जगह पूजा करनी होगी जहां मायाबाई का जहां मायाबाई को जलाया गया था। अरुण अकेले महल में गया। आधी रात को जैसे ही पूजा शुरू की, अचानक हवेली की दीवार कांपने लगी। सामान इधर उधर हवा में उड़ने लगी।
एक चीख हवा में गूंजी, तू भी जलेगा। मायाबाई की आत्मा सामने प्रकट हुई, झुलसे हुए शरीर में लिपटी हुई, आंखें सुलगती हुई अंगारों जैसी। अरुण काँप रहा था, लेकिन उसको पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद कर पूजा पूरी की। तभी नेहा की आवाज़ सुनाई दी, भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे बचा लो भैया। जब उसने आंखें खोली तो वहाँ सीना खड़ी थी, लेकिन मायाबाई अब भी उसके पीछे खड़ी थी मुस्कुराते हुए। सीना और अरुण जैसे ही महल से बाहर निकले, महल में आग लग गई अपने आप, और जलती महल में मायाबाई की वो अंतिम आवाज़ आई, अब मुझे न्याय मिल गया है। लेकिन कहते हैं हर पूर्ण आत्मा के पीछे कोई रहस्य छोड़ जाती है, और मायाबाई की महल की राख में अब भी कुछ जलता रहता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए।